हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरवीर सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का प्रदर्शन खंड काव्य से है, जिसमें हमने तुमुल खंड काव्य को लिया है। जितने भी ज़िले में ये तुमुल खंड काव्य पूछा जाता है, वे विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। खंड काव्य से आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से केवल एक ही प्रश्न करना होता है। ये प्रश्न 3 नंबर का होता है। इस प्रकार से पूछ सकता है, ये तो एक प्रश्न में कथानक पूछेगा या सारांश, और एक में अथवा करके पूछेगा उस खंड काव्य के जो मुख्य पात्र होता है उसका चरित्र चित्रण पूछ लेता है। मैंने प्रश्न लिखे हैं दोनों, आप देख सकते हैं। तुमुल खंड काव्य का सारांश या कथानक अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में पूछेगा तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। जो इसके मुख्य पात्र हैं, मुख्य नायक हैं, लक्ष्मण है तुमुल खंड काव्य के, प्रतिनायक मेघनाद है। कभी कभी मेघनाद का ही पूछ लेता है, मगर आपको अधिकांश लक्ष्मण का ही लिखना चाहिए, लक्ष्मण का ही आता है। तो मैं इस खंड काव्य के सारांश को लिखा है, आप देख सकते हैं। आपको लिखना कैसे, ध्यान देना है। तुमुल खंड काव्य लिखेंगे और जिस कवि ने लिखा है इसको उनका नाम लिखेंगे। जैसे कि लिखा है इसको कवि श्याम नारायण पांडे ने लिखा है इसको, तो वैसे ही आपको लिखना है जैसे मैंने ऊपर लिख दिया। और फिर आपको एक भूमिका देनी है इसमें, यानी कि भूमिका का हेडिंग बनाना है और लिखना है। भूमिका में लिखना होता है क्या कि किस कवि ने लिखा है और कवि ने इस जो खंड काव्य है उसमें क्या बताने का प्रयास किया है। जैसे हमने लिखा है, ध्यान देंगे, कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमुल खंड काव्य का संपूर्ण कथानक 15 सर्गों में विभाजित है। ध्यान देना है कि 15 सर्गों में विभाजित है। इसको हमें ब्लैक पेन से लिखना है और इसको रेखांकित कर देना है। प्रस्तुत खंड काव्य में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म, दशरथ की प्रसिद्धि तथा मेघनाद के बल बुद्धि का वर्णन किया गया है। तो जैसे कि भूमिका में हमने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है, शब्दों का चयन लिया है, वैसे ही आपको करना है। भूमिका ही पूरे खंड काव्य की जान होती है। अगर आपने इसको सही से लिख दिया तो ऊपर की 3-4 लाइन पढ़कर ही आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर सारांश में आप चाहे कुछ भी लिख दें तब भी चल जाएगा। तो हमने सारांश भी लिखा है, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी वीडियो में। जैसे सारांश में लिखा क्या गया, देखिए। राजा दशरथ के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। सभी पुत्र शास्त्र और शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। रावण का पुत्र मेघनाद था, जिसने अपने पराक्रम से इंद्र को भी पराजित कर दिया था। उससे काल भी डरता था। रावण का दूसरा पुत्र मकराक्ष था, वह युद्ध में मारा गया। रावण को इससे क्रोध आया और उसने राम की सेना से भिड़ने के लिए मेघनाद को भेजा। मेघनाद अपने पिता का आशीर्वाद पाकर युद्ध में गया। उसने अपने पिता रावण को आश्वासन दिया कि वह युद्ध में राम को परास्त कर देगा। जब मेघनाद युद्ध भूमि में आया तब देवदल भी घबरा गए। मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रहार किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए और युद्ध भूमि में गिर पड़े। यह देखकर वानर सेना में हलचल मच गया। तब हनुमान जी ने अपने उपदेश द्वारा सबको आश्वासन दिया। अपनी कुटिया में बैठे हुए राम भी विलाप करने लगे। राम को शोकाकुल देखकर हनुमान जी लंका से सुषेण नामक वैद्य को लाए। सुषेण वैद्य के परामर्श से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और उसके प्रयोग से लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हुई। अब विभीषण ने सूचना दी कि मेघनाद निकुंझुला पर्वत पर यज्ञ कर रहा है। मेघनाद को मारने का यह सुंदर अवसर था। लक्ष्मण जी राम की आज्ञा पाकर निकुंझुला पर्वत पर
गए और वहाँ उन्होंने मेघनाद पर बाणों का प्रहार किया। मेघनाद की शक्ति थोड़ी फीकी पड़ी। फिर लक्ष्मण ने उस पर अग्निबाण का प्रहार किया और मेघनाद धराशायी हो गया। जब ये खबर राम को मिली, राम बहुत खुश हुए और लक्ष्मण की प्रशंसा की। तो प्यारे बच्चों, हमने इसको लिखा है तुमुलखंड काव्य के सारांश को, और बहुत ही कम शब्दों में हमने लिखने का प्रयास किया है, मगर पूरी बात जो 15 सर्गों में लिखी गई है, इसी सारांश में, इस कथानक में हमने लिख दिया अपने शब्दों में। आप भी अपने शब्दों में लिखिए, ऐसे ही लिखिए, परंतु एक बात का ध्यान रखना है, आपको शब्दों का चयन बहुत अच्छे तरीके से करना है और शब्द की जो वर्तनी होगी वो शुद्ध रूप से लिखनी है। शुद्ध रूप से वर्तनी लिखने के साथ साथ जो शब्द बड़े होते हैं, जिनको 4 अक्षर वाले और मात्रा वाले शब्द होते हैं और अर्धव्यंजन वाले शब्द होते हैं, उनको हमने आप लोगों ने अच्छे लिखे हैं उसको रेखांकित करना है। अगर आप रेखांकित करेंगे शब्दों को तो आपके नंबर जो काट लेता है राइटिंग पे, वो कटेंगे नहीं, पूरे के पूरे नंबर प्राप्त होने की पूरी संभावना रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो प्यारे दोस्तों, आज ये तुमुलखंड काव्य से प्रश्न था, और कल की वीडियो में मैं आपको लेखक के जीवन परिचय से समझाऊंगा कि लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो ये वीडियो हमारी आप देखते रहें, बहुत ही अच्छा कंटेंट है जो हम आप लोगों को समझा रहे हैं। और अगर ये PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको कॉल करें, मैसेज करें, ये PDF हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। ये 24 पेज की PDF है और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7534958208। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे, 75 34 95 82 08। तो प्यारे बच्चों, आप इस PDF को अपने पास मंगा लीजिए। अभी परीक्षा में थोड़ा समय है, इसको देख लीजिए। मेरा मानना है कि इस PDF से लगभग आपको 60 से 65% का जो मार्क्स होंगे वे इसी PDF से आपको मिल जाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अलग दोस्तों को दिखाने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा, एक बात और करनी थी आप लोगों से, आप किस टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।